द्वारका, सोने का शहर, आश्चर्य और कहानियों का एक जगह जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। क्या यह सच था या बस एक कहानी? द्वारका की कहानी भारतीय पुराणों से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण का घर था, जो एक शक्तिशाली राजा और पूजनीय देवता थे। महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में द्वारका का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में एक भव्य शहर का वर्णन है, जो महलों, बगीचों और चहल पहल भरे बाजारों से भरा है। कहानी के अनुसार एक भयंकर युद्ध के बाद समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इस कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है? 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्वविदों को एक आश्चर्यजनक खोज हुई। भारत के गुजरात के तट पर उन्हें डूबे हुए अवशेष मिले। पत्थर से बनी संरचनाएं पूरी तरह से कटी हुई और एक साथ जुड़ी हुई। यह स्थान प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के वर्णन से मेल खाता था। पानी के भीतर की इन संरचनाओं में दीवारें, खंभे और यहां तक कि एक बड़ा आयताकार घेरा भी शामिल था। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और अन्य कलाकृतियां भी खोजी गईं। क्या यह द्वारका का खोया हुआ शहर हो सकता है? इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय में हलचल मचा दी। जबकि सवाल बने हुए हैं, खोजों ने द्वारका की कहानी में रुचि को फिर से जगाया है और आगे की खोज और शोध को प्रेरित किया है। महाभारत प्राचीन भारत की एक महाकाव्य कविता है, जो द्वारका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह शहर के लेआउट, उसके लोगों और उसके शासक भगवान कृष्ण का वर्णन करता है। महाकाव्य में द्वारका के डूबने की घटनाओं का वर्णन है, जो संघर्ष, विश्वासघात और दैवीय हस्तक्षेप की कहानी है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में एक महान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों को कौरवों के विरुद्ध जीत दिलाई। युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन शहर शापित था कि वह लहरों के नीचे डूब जाएगा। द्वारका की समृद्धि और भव्यता का महाभारत का वर्णन आश्चर्यजनक है। महाकाव्य में द्वारका के डूबने का वर्णन भी उतना ही स्पष्ट है। द्वारका की यादें सिर्फ प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं हैं। यह स्थानीय लोगों के दिलों और दिमाग में जीवित है। कहानियां और लोक कथाएं लाजवाब हैं। एक गौरवशाली अतीत और लहरों के नीचे खोए हुए शहर के किस्से। मछुआरे अपने जालों में डूबी हुई संरचनाओं की झलक देखने की बात करते हैं। स्थानीय लोक कथाओं में समुद्र से निकलने वाली अजीब रोशनी और खोए हुए शहर के खंडहरों की रखवाली करने वाली प्राचीन आत्माओं की फुसफुसाहट के बारे में बताया गया है। एक प्रसिद्ध कथा एक ऐसे मंदिर के बारे में बताती है जो बाढ़ में बच गया था। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर आज भी खड़ा है। माना जाता है कि यह कृष्ण के महल के स्थान पर बनाया गया था। ये स्थानीय किस्से द्वारका की स्थायी विरासत को उजागर करते हैं। द्वारका की विरासत उसके भौतिक खंडहरों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसका भारतीय संस्कृति, धर्म और कला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। शहर को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं के लिए तीर्थयात्रा का स्थान, जो भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। द्वारका की कहानी को कला के अनगिनत कार्यों में अमर कर दिया गया है, जिसमें जटिल मूर्तियों से लेकर जीवंत चित्रों तक शामिल है। शहर की भव्यता और उसके डूबने की त्रासदी सदियों से कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। द्वारका की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। यह हमें अतीत की शक्ति और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों की याद दिलाता है। द्वारका मिथक और किंवदंती की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जबकि डूबे हुए खंडहरों की खोज ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है, कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। द्वारका सभ्यता की वास्तविक सीमा क्या थी? उनकी तकनीक कितनी उन्नत थी? पानी के भीतर की संरचनाओं की डेटिंग पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे वर्तमान में अनुमान से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। क्या द्वारका मानव इतिहास में खोए हुए अध्याय का प्रमाण हो सकता है? द्वारका के डूबने का सही कारण भी बहस का विषय है। क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, समुद्र के बढ़ते स्तर का परिणाम था, या कारकों का एक संयोजन था? इन सवालों के जवाब मायावी बने हुए हैं। रहस्यों के बावजूद एक बात निश्चित है, द्वारका हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। नई खोजें शायद इसके और रहस्यों को उजागर करें, द्वारका की कथा में और अध्याय जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्राचीन रहस्यों और गाथाओं पर और अद्भुत सामग्री के लिए